हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर सीए राकेश कालरा आपके पास ले आया हूं आपके लिए एक बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी वीडियो जो आप सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर, बिल्कुल पास आ चुके हैं, है ना। सितंबर का अटेम्प्ट हमारे पास आ चुका है, 16 सितंबर को हमारा एग्जाम है और हमारे पास ऑलमोस्ट 30 से 32 दिन बचे हैं। अगर मैराथन के मैं लास्ट के 4 दिन या 6 दिन हटा दूं तो एग्जैक्ट 30 दिन बचे हैं। जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी 30 दिन ही बचे होंगे। तो 30 दिन में लास्ट एक महीने में कैसी तैयारी करें कि भैया हम 80 प्लस तक पहुंच जाएं। मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं। मेरी स्ट्रेटेजी यूनिवर्सल है, सब पे एप्लीकेबल होगी। आप जैसा पढ़ रहे थे बस उसके साथ इसको इनकॉर्पोरेट कर लेना। ठीक है। क्या करना है आपको, जरा ध्यान से देखो। लास्ट 30 डे की स्ट्रेटेजी है आपके अकाउंट एग्जाम के लिए, फाउंडेशन के लिए। सितंबर 2025 आपका एग्जाम डेट है, 16 सितंबर का, है ना जी। 16 सितंबर इज द डी डे। ये आपका वो डी डे है। डी डे मतलब जिस दिन सब कुछ तय हो जाएगा कि आपकी पूरी पड़ी हुई मेहनत का क्या होने वाला है। एग्जाम डे, ठीक है जी, है ना जी। अब पहले 10 दिन क्या करना है, यहां से 10 दिन के अंदर ना सबसे पहले वो चैप्टर स्कोर करो जो चैप्टर आपको मिनिमम कम से कम नहीं तो 45 से 50 मार्क्स कवर करके दें। जिसमें आपको सबसे पहले कवर करना चाहिए आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना। पार्टनरशिप में जो न्यू टॉपिक है ना, जैसे डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का पीस मील वाला पार्ट, कुछ भी हो जाए उसको मत छोड़ के आना बिल्कुल भी। उसको अगर आपने अभी तक नहीं करा, हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड या मैक्सिमम लॉस मेथड या इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर या एडमिशन और रिटायरमेंट का कंबाइंड क्वेश्चन, तो मैंने पार्टनरशिप की ऑलरेडी एक क्लास ली हुई है, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कराए मैंने। उस क्लास को दोबारा देखकर उस पार्टनरशिप को 100% पक्की कर लो। पार्टनरशिप में से पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट मिलाकर आपके 30 से 35 नंबर कवर हो जाते हैं बड़े आराम से। कंपनी अकाउंट का भी मैं ऐसा एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस और बोनस के कंबाइंड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस बार, तो प्लीज इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। कुछ भी हो जाए आपको ये सब कवर करना ही करना है, साथ में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो आपके पहले 10 दिन का टारगेट है ये 50 नंबर पक्के करना। पार्टनरशिप अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसको पक्का कीजिए जितना भी हो सके, जितना जल्दी हो सके पहले इसे कवर कीजिए। अगले 10 दिन के अंदर ना आपके बाकी बचे हुए चैप्टर हैं, जैसे एनपीओ, फाइनल अकाउंट, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, बीआरएस, जर्नल एंट्री। इसके लिए क्या करो ना, आपको फोकस करना है जितना हो सके, स्टडी मटेरियल पे फोकस करो। फोकस ऑन स्टडी मटेरियल। प्लस मेरी जो 101 की सीरीज चल रही है उसको फोकस करो। चैप्टर वाइज आपको यह पता होगा, मैंने रेक्टिफिकेशन 101 में ऑलरेडी कवर करा दिया, मैंने बीआरएस 101 में कवर करा दिया, डेप्रिसिएशन 101 में कवर करा दिया, इन्वेंट्री 101 में, तो 101 तो मैं आपको करा ही रहा हूं। आप इसके अलावा पता है क्या करो, आप स्टडी मटेरियल पे फोकस करो। सर क्या स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन दोबारा करें? पॉसिबल नहीं है आपके लिए, पॉसिबल ही नहीं है, कर ही नहीं पाओगे। तो मैंने क्या करा है ना, आपके लिए स्टडी मटेरियल की ना एक लिस्ट बना दी है। ये लिस्ट देखो, स्टडी मटेरियल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना मैंने नंबर लिख दिए। जैसे आपके सबसे पहला चैप्टर आपका जर्नल एंट्री की अगर मैं बात करूं, अगर आप जर्नल एंट्री की बात करते हो मेरे साथ, जर्नल एंट्री की अगर मैं बात करूं तो जर्नल एंट्री की इलस्ट्रेशन नंबर 8 और इलस्ट्रेशन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, जिसमें जीएसटी वाला पार्ट है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। सब्सिडरी की बात करूं तो पूरा सब्सिडरी करने की जरूरत नहीं है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 कर लो। कैश बुक का आप 4 और 5 कर लीजिए। कैश बुक में इलस्ट्रेशन 4 5, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। रेक्टिफिकेशन की बात है तो बस खाली इलस्ट्रेशन नंबर 4 6 8 और प्रैक्टिकल 1 4। तो ऐसे ही बीआरएस के अंदर 4 6 9 11 और 4 6। तो आप स्टडी मटेरियल की टोटल 69 इलस्ट्रेशन और 36 प्रैक्टिकल, टोटल मिला के तुम्हारे पास 69 प्लस 36, 105 क्वेश्चन है जो करने हैं बस आपको। ये पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लाके रख दिए। मैं एक बार फुल स्क्रीन दे देता हूं, ताकि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। ये लो, फुल स्क्रीन, जिसमें स्टडी मटेरियल की सारी इलस्ट्रेशन मेंशन कर दिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेंशन कर दिए चैप्टर वाइज कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, बस आप ये कर लीजिए। तो आपका टारगेट क्या रहेगा, पहले 10 दिन के अंदर आपको पार्टनरशिप और कंपनी करना है, अगले 10 दिन के अंदर बचे हुए चैप्टर करने हैं। जो लास्ट के 10 डेज है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट।
आप सबसे पहले अगर आपका कोई टॉपिक बच गया, हो सकता है ना देखो आपको इस ये 10 दिन में कंप्लीट हो जाए। ये 10 दिन में आप कंप्लीट ना कर पाओ, रोज के 3-4 घंटे अकाउंट्स को ना दे पाओ, तो कोई 1 आधा या 2 चैप्टर रह जाएँ, तो ये हमने बैलेंस डे रखा है उसके लिए। तो अगर कुछ बच जाए तो इसके अंदर कर लीजिएगा। उसके बाद एक एमटीपी नंबर 2 सॉल्व कीजिएगा, प्रॉपर एमटीपी नंबर 2 सॉल्व कीजिएगा टाइमर लगा के। मतलब आप एमटीपी अपने सामने खोलिएगा, अपने पास आंसर शीट रखिएगा, पेन उठाइएगा, रजिस्टर उठाइएगा और अपना कैलकुलेटर उठाइएगा, टाइमर लगाइएगा 3 घंटे का और 3 घंटे में एमटीपी सॉल्व कीजिएगा। एमटीपी जैसे ही आप 3 घंटे में पूरी सॉल्व करोगे ना टाइमर से, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपका पेपर कंप्लीट होगा या नहीं होगा। या पेपर में आपको कौन-सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन-सा बाद में करना है, पेपर में कैसा फ्लो चलाना है, ये आपको एमटीपी हेल्प करेगा। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आ रही है योद्धा वाली, उसको फुल लेंथ टेस्ट जरूर दीजिएगा, फुल लेंथ टेस्ट। कुछ भी हो जाए, मैं कह रहा हूं धरती फट जाए, आपके यहाँ बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये आप इग्नोर नहीं करेंगे, आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे देंगे। मतलब योद्धा टेस्ट सीरीज आपको देनी ही देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। योद्धा टेस्ट सीरीज आपको करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए आपको योद्धा टेस्ट सीरीज का फुल लेंथ देना है। इस आखिरी 10 दिन के अंदर आप ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर पढ़ने के बजाय आप अपने टेस्ट पे फोकस रखोगे। एमटीपी खुद सॉल्व करो, है ना? पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न के हिसाब से टाइमर लगा के सॉल्व करो। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मेरे साथ करो। जो एग्जाम के लास्ट 4 दिन आएंगे यानी 13, 14, 15, 16, 12, 13, 14, 15 और 16, लास्ट के 4 दिन, वहां मैं क्या कराऊंगा आपको? ये मेरा है, ये सब कुछ आरकेजी पे डिपेंडेंट है। आरकेजी सर कराएंगे। क्या कराएंगे जी? मैं कराऊंगा। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाल रखे हैं, 51 क्वेश्चन कंपनी और पार्टनरशिप के, बढ़िया बढ़िया जीजी टाइप क्वेश्चन जो खतरनाक लेवल के, जो मैं कराऊंगा। ऐसे ही मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ चैप्टर के भी निकाले हुए हैं, जैसे इन्वेंट्री के, है ना, जो आरटीपी या एमटीपी में या पीवाईक्यू में सबसे अलग वेराइटी के क्वेश्चन आए थे, जो स्टडी मटेरियल में कहीं नहीं है। ऐसे मैंने ये करा रखे हैं। एग्जाम पैटर्न डे में मैं आपको ये भी कराऊंगा। सारी अकाउंटिंग थ्योरी, सर आप अकाउंटिंग थ्योरी के लिए परेशान रहते हो, ऑल अकाउंटिंग थ्योरी मैं कराऊंगा आपको विद ट्रू फॉल्स। ये एक सेशन रहेगा हमारा ऑलमोस्ट 3 आवर्स का। इस 3 घंटे में मैं आपको सारी अकाउंटिंग थ्योरी करा दूंगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। उसके बाद कालरा सर का फेमस गेस्ट पेपर। हर बार मैं एक या दो गेस्ट पेपर लाता हूं, आपके लिए भी दो गेस्ट पेपर लेकर आऊंगा। पहला गेस्ट पेपर होता है आसान, दूसरा गेस्ट पेपर का लेवल होता है खतरनाक, पेपर के लेवल से भी ज्यादा टेढ़ा। दूसरा वाला आरकेजी लेवल का, खतरनाक लेवल का। पहला वाला आसान आता है। ठीक है, तो आपको एक बार करना क्या है, पहले 10 दिन के अंदर आपको क्या करना है, पहले 10 दिन के अंदर आप अपने स्कोरिंग चैप्टर कंप्लीट करो, पार्टनरशिप, कंपनी और इनकम्प्लीट। अगले मैंने जानबूझ के बड़े चैप्टर पहले रखे हैं। उसके बाद अगले 10 दिन के अंदर ये छोटे चैप्टर निपटाओ। उसके बाद जो बचा हुआ चैप्टर सब्सिडरी, कैश बुक वगैरह देखना है, वो लास्ट 10 दिन के अंदर कर लेना। एमटीपी टाइमर लगा के सॉल्व करना, फुल लेंथ टेस्ट देना। एग्जाम में मैं ये कराऊंगा आपको, एग्जाम डे मैराथन में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, अकाउंटिंग थ्योरी और गेस्ट पेपर कराऊंगा। अब कुछ जो चीजें आपको नहीं करनी, देखो, लास्ट 1 महीने में ना कोई चैप्टर अगर आपका छूट गया है तो उसे दोबारा से पढ़ना मत शुरू करो। छोटा चैप्टर है तो कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एनपीओ छूट गया, तो आप ना सीधा एनपीओ अब पढ़ना मत शुरू करो। नहीं कर सकते आप। आप आप नई चीज के चक्कर में जो हाथ में है ना उसे भी खो दोगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कोर्स कंप्लीशन के लिए नहीं जाना अब इस समय। अगर आपका कोई चैप्टर छूट गया है, जिस चैप्टर से आपको डर लगता है, या चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं था, बैकलॉग में निकल गया, उस चैप्टर को अब मत छूना। एनी फ्रेश नया टॉपिक जिस पे आप 100% श्योर नहीं हो, उस चैप्टर को अब मत उठाना, छोड़ दो उसको। आप जो हाथ में पहले वो पक्का करो। अपने स्टडी पैटर्न को दूसरों से कंपेयर करने मत बैठ जाना कि भाई तेरा कितना हुआ, मेरा कितना हुआ, भाई तेरे को ये आता है, मेरे को ये आता है, भाई तेरे से ये हो गया। भैया आपको अगर मार्केट में 10 लोग मिलेंगे ना, तो 6 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनसे आप आगे होगे, 4 लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे आप पीछे होगे। तो आप 6 लोगों से आगे हो, आपको ये नहीं दिखेगा, पर जिन 4 लोगों से आप पीछे हो ना, वो आपकी जिंदगी हराम कर देंगे। वो आपके मेंटल प्रेशर पे ऐसा पड़ जाएंगे ना कि आप बस सोच भी नहीं सकते। आपके दिमाग में आएगा, हाय भाई मैं पीछे हूँ यार, ये लोग हो जाएंगे पास, मैं नहीं हो पाऊंगा। तो कंपेयर मत करो, आप अपने आप पे फोकस करो। आप अपने आप पे फोकस करके अपने ठीक करो। ठीक है, कुछ भी हो जाए गिव अप मत करना भाई। कुछ भी हो जाए गिव अप मत करना। मेरे आपसे बस एक उम्मीद है कि देखो, आखिरी में आते आते ना इंसान थोड़ा थक जाता है। अब आपको लगने लगता है कि यार अकाउंट्स हो गया लेकिन इको में प्रॉब्लम है, या लॉ नहीं हो रहा, आंसर राइटिंग करी है, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, तो यार मैं ये वाला अटेम्प्ट छोड़ देता हूँ। सबसे आसान चीज पता है क्या होता है? भागना। सबसे आसान होता है। और हमारा ना हमारी ना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है हमारे इंसानों में।
क्या होता है, हम बचपन मतलब जब स्टोन एज में देखा जाए तो भगवान ने हमारे अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट डाल के दिया है कि यार अगर कोई चीज हमें लग रहा है ना खतरनाक है, तो हमारा पहला इंटेंशन उसका होता है कि यार उससे दूर रह लेते हैं, है ना? जैसे किसी बच्चे को भी जलती हुई आग के पास लाओगे ना, वो पीछे हो जाएगा कि अरे नहीं नहीं जल सकता है। वो बच्चे में भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, तो हमारे अंदर भी है। उस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को बस आपको सही जगह लगाना है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के बेस पे डर के भागना नहीं है। ऐसे नहीं कि यार अरे नहीं हो रहा तो छोड़ देता हूँ, नहीं, गिव अप मत करना। उस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को बार-बार ये बोलो कि हाँ, मेरे को पास होना है, यही मेरा सर्वाइवल है। तो बस गिव अप मत करना, अटेम्प्ट मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरी चीज़ बेटे, अननेसेसरी वाईटी चैनल्स में मत भाग जाना और, कि यार ये चैप्टर नहीं हुआ, इस वाले चैनल से कर लेता हूँ, ये नहीं हुआ, इससे पढ़ लेता हूँ। 6 जगह से पढ़ेगा तो मिट्टी हो जाएगा सब कुछ। जो मैं करा रहा हूँ बस उसको करता रहे, तेरे को गारंटीड नंबर आएँगे। अपने सीनियर से जाके पूछो कालरा जी ने नंबर दिलाए हैं? तो बोलेंगे जी हाँ, कालरा जी ने नंबर दिलाए हैं। तो बस आपको यहीं पे फ़ोकस करना है और कुछ नहीं करना। इन बातों का ध्यान रखना जो आप भटकोगे नहीं। पहले 10 दिन के अंदर क्या करोगे? पहले 10 दिन के अंदर स्कोरिंग चैप्टर कंप्लीट करो, जो आपको सबसे हार्ड लगते हैं। उसके अगले 10 दिन के अंदर आप बचे हुए चैप्टर निपटाइए। उसके बाद आप अपना एक फुल टेस्ट एमटीपी दीजिएगा, फुल लेंथ टेस्ट दीजिएगा। एग्जाम डे मैराथन मेरे पे छोड़ दीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, थ्योरी मैं कराऊंगा, गेस्ट पेपर मैं कराऊंगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन चीजों का ध्यान रखना। स्टडी मटेरियल के लिए आपको मैंने आपको शीट बना के दे दिया है। स्टडी मटेरियल के यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके अलावा और कुछ नहीं करना। ठीक है जी, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने मेहनत करके एक एक स्टडी मटेरियल छान छान के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकाले हैं स्टडी मटेरियल के। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है जी, मैं लेता हूं आपसे विदा। इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छी स्ट्रेटेजी ही आपको नंबर दिलाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छी स्ट्रैटेजी ही नंबर दिलाएगी। मैं लेता हूँ आपसे विदा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। मेरा आशीर्वाद और मेरा प्रेयर आपके लिए है। टेक केयर।